जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां भारत का पहला हाइपरलूप सिस्टम अपने शुरुआती ट्रायल चरण में है। आईआईटी मद्रास और भारतीय रेल ने मिलकर दुनिया का सबसे विस्तृत हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है, जिसकी कुल लंबाई 410 मीटर रखी गई है। परीक्षण पूरे होने के बाद इस हाइपरलूप मॉडल का निर्माण आईसीएफ चेन्नई में किया जाएगा। भारत दुनिया की पहली ऐसी हाइपरलूप ट्रेन बना रहा है जिसकी गति हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन दोनों से आगे निकल जाएगी। इस तकनीक के चलते वह समय दूर नहीं, जब आप दिल्ली से रहते हुए रोज मुंबई जाकर काम कर पाएंगे। यह भारत की उन्नत वैज्ञानिक क्षमता और प्रौद्योगिकी प्रगति का शानदार परिणाम है। इस विकास ने ट्रंप और जिनपिंग जैसे वैश्विक नेताओं को भी हैरान कर दिया है। भारतीय शोधकर्ताओं ने एक ऐसी परिवहन प्रणाली तैयार की है जो पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का चेहरा बदलने वाली है। भारतीय रेलवे, जिसे कभी अपनी लेट लतीफ ट्रेनों के लिए जाना जाता था, अब रफ्तार की ओर बढ़ चुका है। वंदे भारत, वंदे मेट्रो, बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन इसके उदाहरण हैं। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिक इससे भी एक कदम आगे निकल चुके हैं और उन्होंने एक ऐसी यात्रा तकनीक बनाई है जिसके सामने सड़क, रेल और हवाई यात्रा ऑल फीके साबित होंगे। इस नई तकनीक का नाम है हाइपरलूप, जो भारत के परिवहन तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। हाइपरलूप की रफ्तार इतनी अधिक है कि मुंबई से पुणे तक का सफर मात्र 20 मिनट में और दिल्ली से मुंबई की दूरी सिर्फ 70 मिनट में तय हो सकेगी। जहां वर्तमान में दिल्ली मुंबई का रोड ट्रैवल करीब 24 घंटे और ट्रेन यात्रा 16 से 19 घंटे लेती है। लेकिन हाइपरलूप चलता कैसे है? इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी? और भारत में सबसे पहले कौन सा रूट शुरू किया जाएगा? इन सब बातों की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास स्थित हाइपरलूप टेस्टिंग सेंटर का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि यह ट्रैक जल्द दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बन जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस तकनीक का हर चरण स्वदेशी सुविधाओं और भारतीय इंजीनियरिंग के माध्यम से जांचा परखा जा रहा है। रेलवे मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए वित्तीय मदद व तकनीकी सहयोग दोनों उपलब्ध कराए हैं और अब इस प्रोजेक्ट के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आईसीएफ चेन्नई में विकसित किए जाएंगे। मंत्री ने आईआईटी चेन्नई की गिंडोला नवाचार टीम को इस उपलब्धि के लिए सराहा और उनके साथ बातचीत भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत डेटा साइंस, एआई और सेमीकंडक्टर तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए 3 प्रमुख कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। पहला, महाराष्ट्र में 11.8 किलोमीटर का पायलट रूट, जहां मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप चलेगी। दूसरा रूट दिल्ली से मुंबई तक होगा और तीसरा आंध्र प्रदेश के कई शहरों को आपस में जोड़ेगा। हाइपरलूप दरअसल एक वैक्यूम ट्यूब के भीतर चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन है, जो चुंबकीय पॉड्स के सहारे चलती है। यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड होती है, इसलिए मौसम या मानव त्रुटियों का असर लगभग न के बराबर होगा। हाइपरलूप की गति हवाई जहाज से भी अधिक होगी, लेकिन इसकी लागत एयर ट्रैवल की तुलना में आधी मानी जा रही है। आईआईटी मद्रास की आविष्कार टीम लगातार इस तकनीक पर शोध कर रही है और भविष्य में यह यात्री परिवहन के साथ-साथ भारी माल ढुलाई में भी बड़ी क्रांति ला सकती है। इससे सामानों को भी अल्ट्रा हाई स्पीड पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकेगा। हाइपरलूप की सबसे खास बात इसकी ऊर्जा बचत क्षमता है। यह सिस्टम इलेक्ट्रिक पावर और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है, जिससे प्रदूषण बेहद कम होगा। पारंपरिक परिवहन की तुलना में यह तकनीक कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती लाने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अभी तक अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और जापान जैसे देश भी इस तकनीक में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन भारत तेजी से आगे निकल चुका है और दुनिया का सबसे बड़ा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाकर अन्य देशों से आगे बढ़ने की तैयारी में है। सरकार इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर आगे ले जाने की योजना बना रही है, जिससे निजी कंपनियों और निवेशकों की भागीदारी से प्रोजेक्ट की गति और बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि हाइपरलूप का किराया कितना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका किराया हवाई यात्रा से कम और बुलेट ट्रेन से थोड़ा अधिक रह सकता है।
हालांकि एक बार यह तकनीक बड़े पैमाने पर लागू हो गई, तो इसकी लागत कम होने के पूरे आसार हैं, जिससे यह आम यात्रियों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। हाइपरलूप में सुरक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है। चुंबकीय लिविटेशन और वैक्यूम ट्यूब तकनीक के कारण दुर्घटनाएं लगभग असंभव होंगी। साथ ही आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एडवांस्ड सिस्टम भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट मोड मिलेगा। इस तकनीक का उपयोग केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छोटे और मध्यम शहरों को जोड़ने में भी किया जा सकता है, जिससे देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। अब बड़ा सवाल, क्या भारत आने वाले 10 वर्षों में अमेरिका, चीन और जापान जैसी महाशक्तियों की बराबरी कर पाएगा? क्या हाइपरलूप सच में भारत के परिवहन भविष्य को बदलने वाला है? अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें